हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर जितनी भी बिंदु होती है या जो भी बिंदु होती है, यह सब क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। कोई दिक्कत? इस पे परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए, और हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। पढ़े हैं ना? जैसे 1/2 कहता है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे करके 1/2 हम लोग दिखाते थे ना। चलिए, अब हमको इसमें पढ़ना है दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार कैसे होता है? जैसे प्रसार के बारे में देख लीजिए। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में देखिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2/5, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 5 से 2 में भाग करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। पूरा कट जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। फिर एक और देखिए 1/3, इसको दशमलव में बदलेंगे तो हर से अंश में भाग करेंगे नहीं, यह है अंश है और यह है हर। यह है डिनोमिनेटर और यह है न्यूमरेटर, है ना, अंश। तो इसमें भाग करेंगे तो 0.333 ऐसे अनंत तक आते जाएगा, यानी कि यह पूरा नहीं कट रहा है तो यह हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। कोई दिक्कत? फिर एक और होता है, एक और जैसे √2। क्या हो गया? √2, यानी कि 2 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसका आता है 1.414 और अनंत तक या कुछ आते रहता है। इसका निश्चित नहीं रहता है कि यही चीज़ आएगा, जबकि परिमेय संख्या में क्या रहता है? निश्चित रहता है। ठीक ना? तो यह भी अशांत है। यह भी क्या है? अशांत है। अब इसे मिटा देते हैं। दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार प्रकार देख लीजिए कितना है? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर दूसरा नंबर है अशांत दशमलव। क्या है? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यह दूसरा का जो अशांत दशमलव है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं स्टार लगाकर, अशांत के प्रकार। अशांत के प्रकार। पहला प्रकार हो जाएगा अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति दशमलव। इसका इंग्लिश हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग। ठीक है ना। जैसे यह होता है आपको केवल परिमेय संख्याओं का होता है, यह किसका होता है, परिमेय संख्याओं का होता है। फिर दूसरा होता है यहाँ पे अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। यह होता है केवल अपरिमेय संख्याओं का। किसका होता है यह, यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, यह केवल अपरिमेय का होता है, अपरिमेय का होता है। ठीक है। जैसे √2 का बदले हैं तो √2 का यानी कि कोई निश्चित नहीं रहता है कि दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या आए। और शांत आवृत्ति में क्या होता है कि कोई निश्चित संख्या आते रहती है। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए 2/3 कर देते हैं तो 2/3 बराबर हो जाएगा 0.66, यानी कि केवल 6 एक निश्चित संख्या आ रही है। ठीक ना। तो इसी को कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या आ रही है। लेकिन इसमें अशांत अनावृत्ति में इसमें निश्चित नहीं होता है, यह किसका दशमलव प्रसार होता है, अपरिमेय संख्याओं का, जबकि यह किसका होता है, परिमेय का। और फिर यहाँ पे शांत भी किसका होता है, परिमेय संख्याओं का ही दशमलव होता है। मिटा दे। अब इसी के आधार पे हमारा यह चैप्टर पढ़ना है। एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। 1.3 का पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। एक नंबर में यहाँ पे हमको दे दिया है 36/100। ठीक है ना। तो डायरेक्ट दशमलव में बदल देंगे। 0 यहाँ पे 1 पर 2 जीरो है नीचे में, तो 2 अंक के पहले दशमलव, 1 अंक 2 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव 3-6, यानी कि यह कैसा दशमलव होगा, शांत। क्या होगा, शांत दशमलव। फिर दूसरा देख लीजिए, दूसरा है 1/11, 1/11। अब इसको दशमलव रूप में बदलेंगे। बदलने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए नीचे वाला से ऊपर में भाग करते हैं, यानी कि हर से अंश में भाग करते हैं। देखिए भाग कर रहे हैं, 11 भागा 1, नहीं भाग लगेगा तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा, तो यहाँ पे 1 0। फिर भी भाग नहीं लगेगा तो 0 मत में भाग दीजिए, यहाँ पे फिर से 0 लगा देते हैं। ठीक ना। अब हो गया 100, तो 11 9 99, बचा कितना, 1। फिर भाग नहीं लगेगा तो 0 1 बैठ जाता है, अभी भी भाग नहीं लगेगा तो 0 मत में भाग लगेगा, 100 0 9 99, 1 बचा। ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसी तरह से होगा जी, यहाँ पे 1 0 बैठ जाएगा, लेकिन अभी भी भाग नहीं लगेगा तो 0 मत में भाग लगेगा तो 0 यहाँ बैठ जाएगा। फिर 11 9 99। तो देखिए तो कोई एक निश्चित संख्या आ रही है कि नहीं, दशमलव के बाद 0 9 0 9 लगातार आ रही है। 0 दशमलव पहले कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, 0.09 09 ऐसे डैश डैश मार दीजिएगा, यानी कि यह क्या है, अशांत दशमलव है। उसमें भी अशांत में कौन सा दशमलव है, अशांत आवृत्ति। कौन सा दशमलव है, यहाँ पे लिख देते हैं अशांत आवृत्ति। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 3 नंबर में देखिए कौन सा सवाल है, 4.1/8। देखिए यहाँ पे 4.1/8। पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 4/32 1 33, 33/8। इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर देते, यानी कि आपको 4 दशमलव और 1/8 को दशमलव में बदल देते, उस तरह से भी आ जाता। देखिए अब यहाँ पे भाग करेंगे, 8 भागा 33, 8 चुका 32, हाथ में आया, हाथ में कुछ नहीं, 1 शेष बच गया, नहीं यह कट गया,
फिर यहाँ पे दशमलव उतरेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 दूनी भले 8 है कम, 8 बचा 2, यहाँ पे 2 उतर गया, नहीं 2 बच गया तो 0 उतरेगा। तो 8 दूनी 16 बचा 4, फिर 0 उतरेगा, 8 बचे 40। देखिए तो कट गया, कट जाएगा। तो यानी कि 4.125, 4.125 कौन सा दशमलव हुआ? शांत दशमलव। कोई दिक्कत? चलिए इसे मिटा देते हैं। चौथा सवाल में देखिए क्या दे रहा है। चौथा सवाल दे रहा है 3/13, 3/13। फिर भाग करेंगे, 13 से 3 में भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बैठेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कट जाएगा, 13 दूनी 26 बचा 4, फिर 0 उतरेगा तो 13 तियाँ 39। फिर देखिए 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा तो फिर 0 बैठ जाएगा, ठीक ना। तब 0 मत में भाग दिए तो यहाँ पे एक और 0 आ गया। 13 सते 91, 13 सते 91 बच गया हमारा कितना? 9। फिर यहाँ पे देखिए यह कट गया, फिर 0 उतर जाएगा। 13 छक 78, 13 छक 78। फिर यहाँ पे देख लीजिए 2 और यह 1, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे फिर 0 उतरेगा। 13 नवा 117, 13 नवा 117 बच जाएगा कितना? 3। कितना बच गया? 3। फिर यहीं के इतना ही के करीब में आ गया कि नहीं। अब यानी कि 0.23076 लगातार दोहराया जाएगा, ठीक है। 0.230 फिर 769, ठीक ना। इसके ऊपर ऐसे रेखलिंग लगा देंगे क्योंकि यह पूरी संख्या लगातार वैसे ही दोहराती जाएगी। तो यह कौन सा दशमलव हो गया? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव। मिटा दे इसे। पांचवा नंबर 2/11 है। पांचवा नंबर है 2/11। तो देख लीजिए 11 से भाग करेंगे 2 में, दशमलव उतरेगा यहाँ पे 0। 11 है कम 11 बच गया हमारा 9, फिर 0, 11 8 88 बच गया 2, फिर 0, फिर 11 है कम 11, फिर यहाँ पे 9, फिर 0, 11 8 88 यानी कि हमारा बराबर 1818 आते रहेगा, नहीं 0.1818 बोलिए। कहाँ पे? से यहाँ पे हाँ 2 आ जाएगा, ठीक ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब देखिए इस तरह से यह लगातार आते रहेगा, डैश डैश लगा देंगे, ठीक ना। तो यह हो जाएगा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। 6 नंबर में देखिए क्या दे रहा है। 6 नंबर में दे रहा है 329/400, 329/400, ठीक ना। तो देखिए तो कटने वाला है 9 2 11 3 14, नहीं कटने वाला है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट हम भाग कर देते हैं। जब 400 से भाग करने में तो परेशानी होगी, तो देखिए इसका क्या हम तोड़ निकालते हैं। 329/4 गुना 100 लिख सकते हैं। अब 4 से इसमें भाग करेंगे तो दशमलव में बदल लेंगे। देखिए कैसे बदलते हैं। 4 भागा 329, 4 बटे 32 कट जाएगा, फिर 9 उतरेगा, 4 दूनी 8 बच गया 1 और भाग नहीं लगेगा तो दशमलव, 4 दूनी 8 बच गया 2, फिर 0, 4 बचे 20 कट जाएगा। चलिए यानी आ गया हमारा 82.25 भागा बटा 100। कोई दिक्कत? अब देखिए इतना हो गया, तो इतना के बदला में हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अब ध्यान से, नीचे में 1 पर 2 जीरो है तो यह दशमलव
इधर बाएं तरफ 2 अंक खसक जाएगा कि नहीं, यानी कि यहाँ आ जाएगा 0.8225। कोई दिक्कत? यह कौन सा दशमलव होगा? शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। कोई दिक्कत? मिटा दे अब इसे। दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दे रहा है। कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो लिखेंगे हाँ हम बता सकते हैं। लिखेंगे हाँ हम बता सकते हैं। अब देखिए कैसे बताते हैं। यहाँ पे 1/7 बराबर हमको दे दिया है 0. किधर गया? 14285728557 और इसके ऊपर रेखलिंग है नहीं, इसका अर्थ है कि यहीं केवल दोहराया जा रहा है। तो अब हमको निकालना है 2/7। तो 2/7 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 गुना 1/7 के बदला में यह लिख देंगे 0.142857। इसके ऊपर रेखलिंग लगा लीजिए। फिर इज इक्वल टू 2 से गुना कीजिए। 2 से 14 का हाथ में आया 1, 2 5 10, 1 11 का 1 हाथ में आया 1, 2 8 16, 16 1 17। ठीक है ना? 17 का 7 हाथ में आया 1। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 1 5 हाथ में कुछ नहीं। फिर यहाँ पे 2 चौका 8। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 0.0। इसके ऊपर रेखलिंग लगा लीजिए। कोई दिक्कत? इस तरह से आपको 3/7, फिर उसके बाद 4/7, फिर 5/7 और 6/7 का निकालना है। हम 6/7 का निकाल देते हैं। 6/7 बराबर 6 गुना 1/7 बराबर 6 गुना 1/7 का वैल्यू लिख दीजिएगा 0.1428557 और इसके ऊपर रेखलिंग बराबर यहाँ पे देखिए 642 का 2, 642 का 2 हाथ में आया 4, 6 25 30, 4 34 का 4 हाथ में आया 3। फिर यहाँ पे देखिए 6 8 48 और 48 3 51 का 1 हाथ में आया 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 का 7 हाथ में आया 1। फिर यहाँ पे देखिए 6 6 का 24, 24 1 25 का 5। ठीक है ना? हाथ में आया 2। फिर 6 कम 6 2 8 और यहाँ पे दशमलव पहले 0 लगा लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। हो जाएगा। चलिए मिटा दे अब इसे। तीसरा सवाल देखिए कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। एक नंबर में देख लीजिए कह रहा है 0.6 के ऊपर रेखलिंग। कोई दिक्कत? तो अब देखिए क्या करेंगे। माना कि x बराबर 0.66 ऐसे लिख सकते हैं और भी एक और लिख सकते हैं आप अनंत तक। कोई दिक्कत? क्योंकि यह 6 लगातार अंत तक जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इस पर दशमलव के बाद जो संख्या है कितने के ऊपर रेखलिंग है बताइए तो? 1 अंक। तो 1 पर 1 0 से इसमें गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में 1 पर कितना 0 से? 1 0 से गुना करने पर कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अब देखिए अब क्या करेंगे। इधर भी 10 से गुना, इधर भी 10 से गुना। ठीक ना? यहाँ पे 10 गुना 1 बराबर 10 गुना 0.666 यह अनंत तक जाएगा। यह हो जाएगा 10x बराबर यह हो जाएगा 10 से गुना कीजिएगा तो 6 1 इधर आ जाएगा यानी कि 6.666
अनंत तक। अब कहिएगा कि यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है नहीं, और 3 ही 6 है, जबकि यहाँ पे आप 4 6 ला दिए। कैसे ला दिए? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यह दशमलव इधर चला गया नहीं, 6 इधर आ गया, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे तो हम अनंत 6 लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा यह 6 आ गया। कोई दिक्कत? तो अब देखिए यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 2 ज़्यादा है तो समीकरण 2 में से 1 घटा लेंगे। कोई दिक्कत? समीकरण 2 माइनस 1 करने पर 10x बराबर 6.666 अनंत। यहाँ पे x बराबर 0.666 अनंत तक। घटा लीजिए, यहाँ पे 9x बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यह सब 0 हो गया नहीं, हो गया ना। 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से यहाँ पे दशमलव 6 में से 0 जाएगा 6, यानी कि बच गया हमारा दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर 6। देखिए ना, कोई दिक्कत? या का चिन्ह दे देंगे, x इज इक्वल टू 6/9। घटा लेंगे 3 के 9 3 दूनी 6, यानी कि 2/3 आ गया कि नहीं? मिटा दे अभी से। तीसरा का दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर में हम को दिया है 0.47 के ऊपर रेखलिंग, यही ना दिया है। इसके बदला में हम लिख सकते हैं 0.4777 अनंत तक। कोई दिक्कत? अब इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितने के ऊपर रेखलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर रेखलिंग है, तो 1 पर 1 0 से हम गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 1 पर 1 0 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं। माना x इज इक्वल टू 0.4777 अनंत तक। समीकरण 1 हो गया। पुनः समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर कितना से? 1 पर 1 0 यानी 10 हो जाएगा। 10 से हम 7वां क्लास में बताए थे कि पहले हम क्या करते थे कि दशमलव के बाद जितना संख्या रहता था 1 पर उतना 0 देकर गुना कर लेते थे, और उसके बाद जितना पर रेखलिंग नहीं होता था उससे उतना 0 देकर गुना करते थे, और फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी कि टोटल, यानी कि 1 पर जितना 0 हम लगाते थे, जितनी संख्या रहती थी उतना से उस समीकरण में से जितना पे हमारा रेखलिंग नहीं था उससे घटाते थे। ठीक है, तो वह 7वां क्लास में हम लोग को डायरेक्ट निकालना था, इसीलिए वैसे कर रहे थे। इसमें हमें दशमलव में भी आएगा तो हम उसे बनाना सीख चुके हैं, इसीलिए यह आसान वाला विधि बताते हैं। पुनः समीकरण 1 में 1 पर 1 0 से गुणा करने पर, ठीक है, तो देखिए गुना करते हैं। 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.4777 अनंत। तो हो जाएगा यह 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पर 1 0 है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 4.777 आ जाएगा। जितना मन करे आप उतना 7 दे सकते हैं। यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए तो समीकरण 2 ज़्यादा है, समीकरण 1 कम है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो देखिए 10x इज इक्वल टू 4.7777 अनंत। फिर यह हो जाएगा समीकरण 1, x इज इक्वल टू 0.4777 अनंत। कोई दिक्कत? घटा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 9x और यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, फिर यहाँ दशमलव के सामने दशमलव, फिर 4 में से 0 जाएगा 4, यानी कि 9x बराबर 4.3। लास्ट में यह 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं। 9x इज इक्वल टू 4.3। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसको हम सोल्व करते हैं। यह हो गया हमारा 9x इज इक्वल टू 4.3। 4.3 के बदला में इसको उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 43/10, यहाँ पे गुना है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी कि 43/90। आसान है कि नहीं? इस तरह से बन जाएगा।
चलिए मिटा देते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए क्या दिया है हमको। तीसरा 0.001 0.001 और तीनों पर रेखलिंग है, यही ना है। तो अब देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। माना x = 0.001 फिर 001 अनंत तक, कोई दिक्कत। यह हो गया समीकरण 1। फिर समीकरण 1 में कितने, आपको देखिए कितने संख्याओं पे रेखलिंग है, 3 पे रेखलिंग है ना। तो 1 पर कितने से हम 0 लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे। कितनी संख्या पे रेखलिंग है, 3 संख्या पे, इसीलिए 1 पर 3 0 लगाकर गुना करेंगे। समीकरण 1 में 1 पर 3 0 से गुणा करने पर, कोई दिक्कत। तो देखिए कैसे गुना करते हैं हम। 1000 हो जाएगा, 1000 गुना x करेंगे तो = 1000 गुना यहाँ हो जाएगा 0.001001, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 1000x = देखिए 1000 से गुना करेंगे 1 पर 3 0, तो यह 0.3 अंक दाईं तरफ चला जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1.001। फिर यहाँ पे डैश मार दीजिए या फिर और भी लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 ज़्यादा है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेंगे। समीकरण 2 -1 करने पर 1000x = 1.001001। फिर यहाँ पे x बराबर हमारा आया है, देख लीजिए 0.00, यहाँ पे 1001, कोई दिक्कत। घटा लीजिए, इधर घटा लीजिए, यहाँ पे 0 0 0 0, 1 में से 1 गया 0, फिर 0.1 में से 0 गया 1, कोई दिक्कत। दशमलव के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। = अब देखिए इसके पहले 1 छुपा है, तो 1000 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 गया 999x। अब देख लीजिए यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। 999x = 1, दशमलव के बाद 0 है, कोई वैल्यू नहीं है। x = 1/999। आसान है कि नहीं। बस इसमें देखना है जो भी दिया है उसको एक्सपेंशन रूप में हम लिख देंगे, x मान लेंगे नहीं। और दूसरा चरण में करेंगे कि जितना पे रेखलिंग हो, ठीक है, जितना पे रेखलिंग है 1 पर उतना 0 लगाकर उसमें समीकरण 1 में गुना करेंगे, और जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम को घटा लेंगे, और इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा। आसान है कि नहीं। मिटा देते हैं। चौथा सवाल कह रहा है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे दे रहा है 0.999 ऐसे, ठीक है ना। इसको क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए व्यक्त करते हैं। इतना के बदला में हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर रेखलिंग, कोई दिक्कत। और देखिए x बराबर हम मान लिए इतना 0.999 समीकरण ए। फिर यहाँ पे देखिए 1 पर एक संख्या पे रेखलिंग है, तो 1 पर 1 0 से गुना करेंगे ना। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर यहाँ हो जाएगा 10x = यहाँ हो जाएगा 9.999 समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लीजिए। समीकरण 2 - 1 करने पर 10x = 9.999। फिर यहाँ पे x = 0.999 माइनस यहाँ पे 9x हो गया
इज इक्वल टू यहाँ हो गया 0 0 0, यहाँ पे 9 बचा। कोई दिक्कत? यानी 9x इज इक्वल टू हमारा हो गया 9। अब इसके बदला में हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/9, 9 9 कट जाएगा बराबर 1/1 बराबर 1। तो हम अपने परिणाम से क्या है, आश्चर्यचकित है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या के रूप में आ गया। क्या आ गया? पूर्ण संख्या। लिख देंगे यह पूर्ण संख्या के रूप में आ रहा है। अब कह रहा है कि इसके सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो यह सार्थक है कि नहीं? 1 परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए यह सत्य है, मिटा दे अब इसे। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर। कह रहा है कि 1/70 के दशमलव प्रसाद में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया प्रयोग कीजिए। 1/17, ठीक है ना, इसको भाग देकर और इसका दशमलव में अधिकतम कितनी संख्याएं आ रही है पुनरावृत्ति के लिए। देखिए भाग करते हैं हम। कैसे भाग करेंगे? 17 से 1 में भाग करेंगे, 0 हो जाएगा दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 अभी भाग लग रहा है नहीं, फिर 1 0 मत में भाग करेंगे तो 0 उतर जाएगा। 17 5 85, 17 5 बचा कितना? 15। फिर यहाँ पे 1 0। अब देखिए कितना? 7 9 53, 7 8 136, 7 8 136 बच जाएगा। देखिए 4, फिर यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, यह कट जाएगा। फिर 0 उतरेगा, फिर 7 8 136, फिर बच गया 4, फिर 0, 7 दूनी 34 बचा 6, फिर 0, 7 यहाँ 51, फिर यहाँ पे 9, 7 5 85, 7 5 यहाँ पे बना देते हैं 90 है, 7 5 85, 5 आया, फिर यहाँ पे 0, 7 दूनी 34, बच गया कितना? 16, ठीक ना। फिर यहाँ पे 0, 7 9 153, बच गया कितना? 7, फिर 0, फिर देखिए 7 चौका 68, 7 चौका बच गया कितना? यहाँ पे लिख देते हैं 7 चौका 68, 2 बचा, ठीक है ना। फिर 0 उतरेगा, 17 एकम 17, फिर यहाँ पे बचा कितना? 3, फिर 0, 17 एकम 17, फिर बच गया कितना? यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 1, 13 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0, 17 7 119, 17 7 119 बच गया। यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, 11 आ गया, फिर 0 उतरेगा तो यह हो जाएगा 110 हो गया। फिर 17 छक 102, 17 छक 102, देखिए 8 हो गया, यह कट गया नहीं। अब देखिए फिर 8 उतरा हमारा, 8 के बाद फिर 0 उतरेगा तो 7 चौका 68, बचा हमारा 2 और फिर 1, यानी कि यहाँ पे 120 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए ये कितना लंबा हो जा रहा है। और फिर यहाँ पे 120 आया है, 7 7 119, 7 7 119 बच गया 1। कोई दिक्कत? अब देखिए फिर यहाँ पे 0 उतरेगा तो भाग नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे 1 और 0 उतरेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक ना। फिर 17 5 50, यानी कि यहाँ तक आएगा यह सब, ठीक है ना, यह सब आएगा। 17 5 85, यहाँ पे 15 तक। देखिए तो कितना अधिकतम अंक आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना संख्या तक आया? 16। कितना संख्या आया? 16। यहाँ पे यही ना पूछ रहा है, कह रहा है
कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए अधिकतम संख्या कितना 16 ना आया है। 3 3 6 3 9 2 11 11 3 15 2 16, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 0.058882, फिर उसके बाद 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इतनी संख्याएं, यानी कि 16 अंक हो जा रही है कि नहीं। चलिए मिटा दे अभी से, यहाँ पे इस पर रेफलिंग ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही बराबर आ रहा है। छठा नंबर को आ रहा है पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू के को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब कह रहा है यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप की संख्या लेना है, जैसे 2/5, ठीक है ना, बहुत सारी संख्याएं आपको लेना है परिमेय संख्या, और उसमें कह रहा है कि क्यू का कौन ऐसा गुण है जो कि संतुष्ट करेगा और यह सभी क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए यहाँ पे 13/10, और इसका जो पी बाई क्यू है उस वह क्या है, स्व आभास संख्या, यानी कि एक के सिवा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम 9/4, ठीक ना, तो कह रहा है यह सब का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऐसा आप बहुत सारी संख्या ले सकते हैं, और फिर इसमें कह रहा है कि इसके क्यू के रूप में जो भी संख्याएं हैं उसका कौन ऐसा गुण है जो कि आपको मिल रहा है कि एक जैसा गुण है। जैसे 5 बराबर हम लिखते हैं तो 5 का पावर 1 का गुना 1 लिख सकते हैं। अब इतना के 5 का पावर 1 का गुना 2 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे 10 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 हो सकता है, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 हो जाएगा। फिर 4 के बदला में हम लिख सकते हैं 4 बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 हो जाएगा बराबर 2 का पावर 2। तो कह रहा है कि कौन ऐसा गुण है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे कि शांत दशमलव वाले भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 के पावर m, यहाँ पे 2 के पावर m लिख दीजिए, या 5 के पावर m, या फिर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, यही ना है। देखिए तो यहाँ पे 2 के रूप में है, यहाँ पे 5 के रूप में है ना, और यहाँ पे 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं। चलिए मिटा दे अभी से, यही गुणी से सेटिस्फाई कर रहा है। 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति का अर्थ है अशांत अनावृत्ति। क्या है, अशांत अनावृत्ति। 3 गो संख्या लिख देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 0.10 100 फिर 100 फिर 1, ऐसे इन्फिनिटिव तक आप दे सकते हैं कि नहीं। यह हो गया। फिर 0.15 फिर 0 1 5 00 फिर 1 5 000, ऐसे नहीं लिख सकते हैं अनंत तक। यह सब क्या है, अपरिमेय संख्या का है, या फिर यह दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है कि नहीं। दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या का थोड़े आ रही है। फिर 0.70 700 700 ऐसे यह सब क्या है, दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। फिर 8वां नंबर को आ रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और फिर 9/11 के बीच के
क्या निकालना है हमको? 3 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, ठीक ना। तो देखिए दशमलव निकालते हैं हम, ऊपर वाला मिटा दें। सात भागा 5 करेंगे, देखिए दशमलव हो जाएगा 0, 7 सते 49, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 0, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 3, फिर 0, 7 चौका 28, फिर 2, फिर यहाँ पे 0, 7 दूनी 14, फिर 6, फिर 0, 7 अठे 56, फिर यहाँ पे देखिए 4 आया, 4 के बाद 0, 7 पचे 35, ठीक है 5, फिर यहाँ पे 0, 7 सते 49, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, 7 एकम 7, यानी कि यहाँ तक यह लगातार दोहराया जा रहा है, देख रहे हैं। तो इतना के बदला में हम लिख सकते हैं 0.71428 यही ना हो रहा है, यहाँ पे डैश लगा दीजिए। फिर 9/11 का हम निकालेंगे, 9/11 का 11 से भाग करेंगे 9 में, 0.11 अठे 88 बच गया 2, फिर यहाँ पे 0, 11 एकम 11 बच गया हमारा 9, फिर 0, 11 अठे 88, फिर यहाँ पे 2, फिर 0, 11 एकम 11 बन जाएगा हमारा 9, फिर 0, 11 अठे 88, यानी कि 8 बराबर आ रहा है। तो इसके बदला में हम लिख देंगे 0.8181, यह कितना है 1 3 3 6 है, तो हम भी 6 लिख लेंगे, डैश। कोई दिक्कत? अब इसके बीच में हमको लाना है, यानी कि यहाँ पे 71 71 और फिर 81 के बीच में हमको कुछ लेना है। तो देख लीजिए, इसके बदला में हम लिख सकते हैं, हम 3 संख्या लेना है, तो 0.71 है ना, तो 8 ले सकते हैं, 0.8, फिर 0, फिर 8 00, फिर 8 000, ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 0.75 ले सकते हैं, देखिए तो नहीं ले सकते हैं, इसके और इसके बीच में है कि नहीं, 75 0 75 00 75 000 हो जाएगा, डैश। फिर एक और दिखाना है हमको, तो देखिए तो अभी तो हमने 75 लिया, और भी आप ले सकते हैं, देखिए 0.77 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या फिर 72 ले सकते हैं, 73 ले सकते हैं, 73 0 73 00 73 000, कोई दिक्कत? इस तरह से हो जाएगा कि नहीं? चलिए, और भी आप दूसरा भी चीज़ लिख सकते हैं, मिटा दे अभी से। 9 नंबर में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या है अपरिमेय है। पहला देखिए √23, इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, तो अतः यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय है। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है √225, तो यह 15 का हो जाएगा कि नहीं, अतः यह क्या हो जाएगा, परिमेय। तीसरा नंबर में देखिए 0.3796, इसके बदला में हम लिख सकते हैं, दशमलव उड़ाएंगे, यह शांत दशमलव है, तो 3796/1, दशमलव के बाद 4 अंक, तो 4 0, परिमेय संख्या के रूप में हो गया कि नहीं, परिमेय है। चौथा सवाल 7.478, फिर 478 डैश, ठीक है ना। तो यह भी हमारा परिमेय संख्या है और शांत आवृत्ति है, ठीक है ना। तो यह भी हमारा क्या है, परिमेय। सिंपल याद रखिएगा कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा, क्या होगा,
अशांत अनावृत्ति वही क्या होगा, अपरिमेय होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, परिमेय। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा वो अभी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। फिर देखिए 5वां नंबर में एक है 1 है 1.101 001 001 ऐसे। तो बताइए तो यह अशांत आवृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है कि नहीं? यह आपके किताब में दिया है अनवसानी अनावृत्ति, तो यह क्या है, अपरिमेय है। क्या है, आसान है कि नहीं? चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए तथा पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।